हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज है 27 मार्च 2023। 27 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चनों से संबंधित फैक्ट भी बताए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता नई दिल्ली में की गई है। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के फोन से टिकटॉक को बैन कर दिया है? किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के फोन से टिकटॉक को बैन कर दिया है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इससे संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती है सभी को नोट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 27 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, किरण मजूमदार शॉ के बोर्ड से सेवानिवृत्ति की घोषणा किस कंपनी द्वारा की गई है? किरण मजूमदार शॉ ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा, किरण मजूमदार शॉ किस कंपनी के बोर्ड से सेवानिवृत्त हो रही हैं? तो इन्फोसिस कंपनी ने किरण मजूमदार शॉ के बोर्ड से सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है। इन्फोसिस ने किरण मजूमदार शॉ को बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल पूरा होने पर प्रभावी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्हें 2014 से एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में और 2018 से प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया था। उन्होंने इन्फोसिस बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास वायु प्रहार कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास वायु प्रहार का आयोजन LAC पर किया गया है। LAC पर किया गया है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से मार्च 2023 में पूर्वी कमान में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ एक मल्टी डोमेन एयर लैंड अभ्यास वायु प्रहार का आयोजन किया। यह अभ्यास विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और पूर्वाभ्यास को एक थिएटर के भीतर त्वरित मोबिलाइजेशन, परिवहन और बलों की तैनाती के लिए सक्षम बनाता है, जिसे थिएटरों में निष्पादित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम शक्ति के रडार अरुधरा और 129 DR 118 मध्यम शक्ति के रडार अरुधरा और 129 DR 118 के लिए MOD और किसके बीच समझौता हुआ है? तो MOD और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ 3700 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला अनुबंध भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम शक्ति रडार अरुधरा के लिए है। दूसरा अनुबंध लगभग 950 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 129 DR 118 रडार चेतावनी रिसीवर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआईपी के माध्यम से
दवा वितरण के लिए डिजी क्लेम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिजी क्लेम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा डिजी क्लेम को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल डिजिटल दवा निष्पादन मॉड्यूल डिजी क्लेम लॉन्च किया है। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लॉन्च किया गया था। मॉड्यूल के तहत दवा का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिससे 6 राज्य के किसानों को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन। मई 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत पर्यटन मंत्रालय 17 से 19 मई 2023 से नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन उपयोग जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिंग, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म और अन्य में निवेश आकर्षित करना है। स्वचालित मार्गों के तहत पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार और QCI द्वारा उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प कहाँ लॉन्च किया गया है? तो QCI द्वारा उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प लखनऊ में लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने लखनऊ यूपी में यूपी गुणवत्ता मिशन गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया और सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य राज्य के ज्ञान महाशक्ति बनने और परिवर्तनकारी डिजिटलीकरण को अपनाने के दृष्टिकोण में योगदान करेगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह हैं और महासचिव डॉक्टर रवि P सिंह हैं। QCI की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का निधन हो गया है? तो गॉर्डन मूर किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो इंटेल कंपनी के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का निधन हो गया है। इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन E मूर, जिन्होंने सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में क्रांति ला दी और कंप्यूटिंग को रूपांतरित कर दिया, उनका निधन हो गया है। उन्होंने मूर का नियम दिया जिसमें सेमीकंडक्टर्स में आविष्कार की दर को परिभाषित किया गया। वर्ष 2009 में मूर को नेशनल इन्वेस्टर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उन्हें कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके काम के लिए वर्ष 2010 के डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNHRC सत्र में युद्ध अपराधों पर वॉर एंड वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वॉर एंड वुमन नामक पुस्तक M.A. हसन द्वारा लिखी गई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों को दर्शाने वाली वॉर एंड वुमन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।
डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखी गई पुस्तक 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यातना और हत्याओं की भयावहता का दस्तावेजीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाने माने फिल्म कलाकार प्रदीप सरकार का निधन कब हो गया है? तो जाने माने फिल्म कलाकार प्रदीप सरकार का निधन 24 मार्च को हो गया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता प्रदीप सरकार का 24 मार्च 2023 को निधन हो गया। उन्होंने 2005 में विद्या बालन की परिणीता के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। उनके द्वारा निर्देशित अन्य फिल्में मर्दानी 2014 में, लागा चुनरी में दाग और लफंगे परिंदे 2010 में। 2005 में उन्हें परिणीता के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2006 में उन्होंने एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च 2023 में रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने भी संबंधित अधिकारियों से उचित कार्रवाई करने और कुत्तों की आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण निगम 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करने का अनुरोध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के मुकुंदरा और बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व में कितनी बाघिनों को छोड़ा जाएगा? तो कोटा के मुकुंदरा और बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व में कितनी बाघिनों को छोड़ा जाएगा? तो एक दोनों टाइगर रिजर्व में एक बाघिनों को छोड़ा जाएगा। राजस्थान में कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक बाघिन छोड़ी जाएगी। यह निर्णय 24 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बैठक में लिया गया। गौर और जंगली कुत्तों तथा कुछ अन्य जंगली जानवरों को भी आरक्षित क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबजोत सिंह IISF विश्व कप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह ने IISF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। भारत के सरबजोत सिंह ने भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में IISF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता। सरबजोत सिंह ने 10.9 के परफेक्ट स्कोर के साथ स्वर्ण पदक मैच में क्लीन स्वीप किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 मार्च 2023 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया संबंधों को सुधारने के लिए किस देश के साथ व्यापार स्थिति को बहाल करेगा? तो दक्षिण कोरिया द्वारा संबंधों को सुधारने के लिए किस देश के साथ व्यापार स्थिति को बहाल किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया और जापानी संबंधों को सुधारने के लिए व्यापार स्थिति को बहाल किया जाएगा। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल की सरकार जापान की तरजीही व्यापार स्थिति को बहाल करने के लिए कदम उठाएगी। दक्षिण कोरिया और जापान के बीच गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और दोनों प्रमुख अमेरिकी सहयोगी जो एक साथ लगभग 80,000 अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करते हैं, लेकिन जापान के
1910 से 1945 के कोरियाई प्रायद्वीपीय ने औपनिवेशिक शासन से उपजे मुद्दों के कारण उनके संबंधों में अक्सर उतार चढ़ाव आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मार्च को पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 27 मार्च को पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह के दूसरे कार्य समूह की बैठक 27 से 29 मार्च 2023 के बीच गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। 3 दिवसीय बैठक का उद्घाटन भारत के शेरपा G20 अमिताभ कांत करेंगे। बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो मनप्रीत के नंदा इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इन्वेस्ट इंडिया की बोर्ड बैठक में बोर्ड ने सुश्री मनप्रीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। श्री दीपक वागला के इस्तीफे के बाद सुश्री नंदा ने कार्यभार संभाला। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना 2009 में कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत की गई थी। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक निवेशक प्रोत्साहन और सुविधा निकाय है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।